बिहार में दवाइयां बेहद ही कम दाम में मिलेंगी। दवाओं की कीमत अब बेहद ही कम कर दी गई है। दुकानदारों के मनमानी से अब लोगों को छुटकारा मिलेगा। जी हाँ, दवा है तो दुनिया है, ये कहना गलत नहीं होगा। ये दुनिया दवा पर टिकी हुई है। अगर आप डेटा उठाकर देखें तो आज हर एक घर में ज्यादातर इंसान किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा होता है और घर के बजट से आधा हिस्सा दवा में चला जाता है। यही वजह है कि इस जमाने में लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीमारी भी बढ़ रही है। कोई नए कपड़े के बिना रह भी सकता है, लेकिन दवा के बिना नहीं रह सकता। और इसी को देखते हुए अब राज्य में दवा सस्ती हो गई है। बिहार के शुगर और बीपी के मरीजों को उसका ज्यादा फायदा मिलने वाला है। बताते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। दवाओं की कीमतों को अब कम कर दिया गया है। दवाओं की कीमत की रेगुलेटर एनपीपीए ने डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के इलाज की दवाओं के साथ 74 और भी दवाओं की कीमत अब तय कर दी है। खबर में आगे बढ़े उसके पहले आपको हम बता दें कि एनपीपीए दवाओं की कीमत में बदलाव करने के लिए दवाओं की सही कीमतों को तय करने के अलावा दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेता है। और अब बिहार में शुगर और बीपी के मरीजों को उस बदलाव के बाद बड़ी राहत मिलने वाली है कि मरीजों को हर रोज की जरूरत के अनुसार जो दवा खानी पड़ती है वो काफी महंगी होती है, लेकिन अब उसे सस्ता कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दवाओं की कीमतों का खुदरा मूल्य तय किया गया है। दवाओं की कीमत को तय करने वाले रेगुलेटर एनपीपीए के द्वारा ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवा टेल्मीसर्टन और बिसोप्रोलोल फ्यूमरेट की एक टैबलेट की कीमत 11 रुपए तय की गई है। मिर्गी और न्यूट्रोपेनिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा के साथ और भी करीब 80 दवाओं की कीमत में बदलाव किया गया है। दाम तय कर दिए गए हैं और आम जनता की जरूरतों को देखते हुए दाम को कम भी किया गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लिस्ट में इन्हीं सब दवाओं के दाम एनपीपीए ने कम किए हैं और सभी ग्राहकों को एक ही रेट पर देने के लिए दुकानदारों से कह भी दिया है। बाकी बिहार के सरकारी अस्पतालों की अगर हम बात करें तो सरकारी अस्पतालों में अगर आप अब इलाज करवाते हैं तो वहां भी अब आपको फ्री में दवा दी जाएगी। सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए ये खास सुविधा शुरू की गई है, जिसके बाद अब कैंसर या फिर किडनी जैसी गंभीर बीमारियों की दवा को अस्पताल में मुफ्त में दिया जाएगा। किडनी खराब हो या फिर बीमारी कैंसर की ही क्यों ना हो, दवा अब अस्पताल में उपलब्ध कराया जाएगा। सरकारी अस्पताल में 300 तरह की अलग अलग दवाइयां आपको मिलेंगी। बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब किडनी, कैंसर, मनोरोग और डायलिसिस जैसी कई गंभीर बीमारी की दवा लोगों को दी जाएगी। सरकारी अस्पताल में अब निःशुल्क गंभीर बीमारियों का इलाज भी होगा और वहीं पर दवा भी मिलेगी। और भी कई ऐसी बीमारी हैं जिसका इलाज और दवा आपको मुफ्त में सरकार के द्वारा अब सरकारी अस्पतालों में मुहैया करवाया जाएगा। सरकार पूरे प्लान को सही तरीके से लागू करने में जुटी हुई है। पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। नई दवाइयों की सूची बना ली गई है। मानसिक रोगों की अगर हम बात करें तो जो वो रोगी होते हैं उनके लिए सरकार की तरफ से मुफ्त में 144 तरह की दवाइयां उपलब्ध कराने की तैयारी चल रही है। तो बात एक है कि एक तरफ बिहार में अब सरकारी अस्पताल में अगर आप मुफ्त में अभी तक इलाज करवाते थे तो अब आपको सुविधा बढ़ा दी गई है। बड़ी से बड़ी बीमारी की दवाइयों को अब अस्पताल में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ एनपीपीए ने भी शुगर और बीपी के साथ 74 और दवाओं के दाम को कम करके मरीजों के लिए खुदरा दाम भी तय कर दिया है। बाकी अब आगे इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आती है तो जानकारी को आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप अपनी राय इस पूरी खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।